बीज मंत्र के साथ आप शुरुआत करें कि बताएं एक बीज मंत्र माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने का कि भक्त कल जब सुबह माँ कात्यायनी की आराधना करने की शुरुआत करें, मंदिर में पहुंचे तो कौन से मंत्रोच्चारण वो करें और क्या उन्हें पुष्प अर्पित करें, कैसे उनकी आराधना करें। चलिए, सबसे पहले तो धन्यवाद जीएनटी का कि माता कात्यायनी जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं पूरे नवरात्र की बात करूं ना, तो माता कात्यायनी की महिमा का जितना भी वर्णन किया जा सकता है मुझे लगता है वो कम होगा। श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 34 अगर उठा करके पढ़ेंगे, 234 क्षमा चाहूंगा, दोहा नंबर 234 से लेकर के 236 तक का अगर अध्ययन किया जाए तो माता कात्यायनी की जो महत्वता है उसका पता चलता है। क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके बारे में, और क्या माता जानकी ने सबसे पहले जाकर के त्रेता युग के अंतर्गत माता कात्यायनी की आराधना की थी, क्या वर्णन आता है उस पर चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कौन से मंत्र से प्रारंभ किया जाए, कौन से मंत्र को जपा जाए, तो मैं उस मंत्र का यहां पर स्मरण करना चाहूंगा। गोपियों ने सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए जिस मंत्र से माता कात्यायनी की आराधना की थी, आज मैं उसी मंत्र के उच्चारण के साथ प्रारंभ करना चाहूंगा अपने शब्दों को। और मैं प्रार्थना करूंगा जो लोग अपने घर में बैठे हैं ना, हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धा से मंत्र ना उच्चारण कर पाए, बैठ जाइए मेरे साथ और माता कात्यायनी से जो भी दिल की बात है उसको कह दीजिए। मैं सत्य कहता हूं कि अगर श्रद्धा से कह देंगे तो माता कात्यायनी ने एक बार श्रवण कर लिया, रिलेटेड टू फैमिली, यानी मैरिज से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या नेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो सब कुछ माता कात्यायनी दूर करती हैं। आइए हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना करते हैं, फिर आगे प्रारंभ करेंगे। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिं मे कुरुते नमः। बोले जगज्जननी कात्यायनी माता की जय। तो अगर हम कात्यायनी माता को लेकर के बात करते हैं, श्री रामचरितमानस के बालकांड में अगर किस मंत्र से शुरुआत किया जाए तो बहुत सुंदर है। या देवी सर्व, बहुत सुंदर ले सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुंदर है, लेकिन अगर इस मंत्र को कर सके तो बहुत फायदेमंद होगा। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पतिं मे कुरुते नमः। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मैरिज इत्यादि को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, जिसके विवाह में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो या कोई मांगलिक है, बाद में पता चला है मांगलिक होने के कारण मैरिज नहीं हो पा रही है, इसको बस षष्ठम नवरात्र से प्रारंभ करके 41 दिन तक श्रद्धा पूर्वक बैठकर कर लीजिए। माता कात्यायनी को रोज एक लाल पुष्प, एक दिया श्रद्धा से अर्पण कीजिए। आप देखिए 41 दिन के अंतर्गत रिलेटेड टू मैरिज जितनी प्रॉब्लम है वो सब कुछ सॉल्व होने वाली है। अब मैं आता हूं इस मंत्र को, ये भगवान कृष्ण के कुल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए इनसे आराधना की, यानी ब्रह्म को प्राप्त करना है तो माता कात्यायनी कृपा से वो प्राप्त हो सकते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब माता जानकी और भगवान राम की सबसे पहली मुलाकात होती है उस वाटिका के अंतर्गत, तो माता जानकी जब मन ही मन भगवान राम को अपना पति स्वीकार करती हैं, वर्ण करती हैं और भगवान राम को चाहती हैं कि वो धनुष को तोड़ें, तो उस समय पर जाकर के माता कात्यायनी के सामने पहुंचती हैं और प्रार्थना करती हैं, जय 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 गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुतिगाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माता जानकी का शब्द है कि आपका आदि नहीं है, आपका मध्य नहीं है, आपके बारे में वेद भी वर्णन नहीं कर सकता है। भय भव भव विभव पराभव कारिन विश्व विमोहन सुबस बिहारिन पति देवता सुतीम। माता जानकी कहती हैं माता कात्यायनी के सामने पहुंच करके कि पति देवता सुती महो मातु प्रथम तो रेख और महिमा अमित न सकहि कही सहज शारदा से। हे मां, आपकी महिमा का वर्णन करना अगर माता सरस्वती भी चाहें तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी महिमा का वर्णन शेषनाग जी करना चाहें तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हे मां, मुझे भगवान राम पति के रूप में प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और फिर श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 236 पर आता है कि भई प्रसन्न महेश भवानी और खसी माल मूरति मुस्कानी, और कहती हैं मनु जाहि राच्य मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनिश्य सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो ये वो देवी हैं जिन्होंने माता जानकी को ब्रह्म प्राप्ति
प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। माता जानकी स्वयं शक्ति हैं, लेकिन शक्ति होने के बाद भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भगवान राम की प्राप्ति के लिए इन आदि शक्ति की आराधना करती हैं। तो इन वाक्य सेवत तो वही सुलभ फलचारी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अगर चारों फल जीवन के अंदर प्राप्त करने हैं तो माता कात्यायनी वो चारों फल प्रदान करने वाली हैं, क्योंकि ये वो देवी हैं। आपने जब शुरू में आपका वो चल रहा था स्टार्टिंग के अंतर्गत, तो आपने बताया यस कात्यायन, कात्य गोत्र के ऋषि कात्यायन हुए, उनकी संतान नहीं थी, आदिशक्ति से प्रार्थना की और सभी देवताओं ने इनको अपने अपने जो तेज हैं वो प्रदान किए, अपने अपने अस्त्र शस्त्र जाकर के प्रदान किए। तो ये देवी सभी देवताओं का एक सामंजस्य है। ये कहा जा सकता है कि अगर सभी देवताओं की एनर्जी किसी देवी के अंदर है तो इन देवी के अंतर्गत बिल्कुल। इसीलिए कहा कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरार प्यारी। आपके स्मरण से इस संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता हो। तो यदि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो मुझे लगता है कि माता कात्यायनी वो प्रदान कर सकती हैं। गोस्वामी जी ने और बहुत सारी चीजें कही, अगर आगे हम चर्चा करेंगे तो बिल्कुल माँ कात्यायनी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।